हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित भविष्य मालिका के बारे में। भविष्य मालिका में लिखित लेख आज कितने सत्य हो रहे हैं और कितने झूठ, ये जानिए हमारे इस वीडियो में आज। क्योंकि आज से लगभग 600 वर्ष पहले न कागज था न कलम, तभी हमारे देश के संत अच्युतानंद दास जी ने लिख दिया था ताड़ के पत्तों पर ये सब भविष्यवाणियां और बना दी थी एक भविष्य मालिका ग्रंथ। हालांकि ये एक भविष्य मालिका ग्रंथ एक अकेला ग्रंथ नहीं है, ऐसे कई ग्रंथ हैं जो हमारे भविष्य को दर्शाते हैं और उनमें लिखी हुई बातें काफी सत्य होती साबित हो रही हैं। और इस भविष्य मालिका में लिखित शब्दों को यानी भविष्यवाणियों को आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि अभी तक पृथ्वी पर कुल 5 महाप्रलय आ चुके हैं। परंतु चिंता तो इस बात की है कि अब पृथ्वी पर 6वीं महाप्रलय का आरंभ होने वाला है। हमारे पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि दक्षिण डूब जाएगा और पश्चिम शमशान बन जाएगा, पूरब बह जाएगा और उत्तर से एक नक्षत्र टकराएगा। और ये भविष्यवाणी केवल भारत से संपर्कित नहीं है, ये भविष्यवाणी तो पूरे विश्व से संपर्कित है, यानी ये भविष्यवाणी तो पूरी पृथ्वी को लेकर है। कहने का मतलब पृथ्वी का दक्षिणी खंड डूब जाएगा यानी कि सुनामी, पृथ्वी का पश्चिमी भाग शमशान बन जाएगा यानी न्यूक्लियर वॉर, पृथ्वी का पूर्वी भाग बह जाएगा यानी कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, पृथ्वी के उत्तरी खंड से नक्षत्र टकराएगा यानी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। ठीक वैसे ही जैसे कि डायनासोर का अंत हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 600 वर्ष पूर्व महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पंच सखाओं को कलयुग के अंत के बारे में जैसा वर्णन किया था, वैसा ही उन्होंने यानी पंच सखाओं ने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में लिख दिया था। और आज 600 वर्ष बाद उस गुप्त रहस्य को डिकोड करके यानी उसका हिंदी में वर्णन, हिंदी में अर्थ निकालकर मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले महाविनाश के समय में मानव जाति सतर्क हो सके। मास एक्सटेंशन यानी महाप्रलय एक ऐसी घटना है जिसमें पृथ्वी पर 90% जीवन का अंत हो जाता है। और इस 90% में केवल मनुष्य नहीं बल्कि पृथ्वी पर पनप रहा प्रत्येक जीव है। संत गुरु श्री अच्युतानंद जी के अनुसार आने वाले समय में महाप्रलय के बाद पूरी पृथ्वी पर केवल 33 करोड़ लोग ही बचेंगे और वो लोग ही एक नए युग की नींव रखेंगे। वैसे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार महाप्रलय अनेकों बार हो चुके हैं जिनकी गिनती करना असंभव है, लेकिन हमारे वर्तमान के वैज्ञानिकों को 5 महाप्रलय के संकेत सबूत मिले और ये हमारे वैज्ञानिकों को प्रमाणित सबूत मिलने के और इन 5 प्रमाणित सबूतों में से पहली महाप्रलय 450 वर्ष मिलियन पहले हुई थी और दूसरी महाप्रलय 375 मिलियन वर्ष पूर्व और तीसरा 252 मिलियन वर्ष पूर्व और चौथी महाप्रलय 201 मिलियन वर्ष पहले और 5वीं महाप्रलय 66 मिलियन वर्ष पूर्व जिसमें डायनासोर का अंत हो गया था। यदि हम इन तथ्यों के अनुसार एक एवरेज निकालें तो प्रत्येक 75 मिलियन वर्ष बाद एक महाप्रलय आता है। तो यदि हम उसी के अनुसार महाप्रलय की गणना करें तो आने वाले समय में महाप्रलय का समय आ चुका है। अगर इसे और भी स्पष्ट कहें और स्पष्ट देखें तो कब का ये समय आरंभ हो चुका है, यानी अब किसी भी दिन किसी भी समय कोई बड़ी तबाही पृथ्वी पर घट सकती है। इसमें न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है या बड़े स्तर पर सुनामी भी हो सकता है या कोई एक विनाशकारी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है या कोई कॉन्टिनेंट बीच से टूटकर अलग हो सकता है या सोलर स्टॉर्म के कारण सब कुछ तहस नहस हो सकता है। और इसी वजह से इन सारी संकटों को आज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये सभी संकट काल्पनिक नहीं, सच्चाई है। आज से लगभग 4-5 साल पहले जब कोई इस विषय में बात करता था तो लोग हंसते थे, परंतु आज जब कोई इस बात पर चर्चा करता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि मित्रों, सबको पता है कि ये सब बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन कितना जल्द? वैज्ञानिकों के गणना अनुसार वर्ष 2024 से 2025, परंतु भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में होंगे यानी 2024 से लेकर 2025। आज हिमालय जिस स्थान पर है उस स्थान पर कभी समुद्र हुआ करता था। आज जिस गुजरात के तट पर समुद्र का जल बहता है, पहले उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का नगरी द्वारका हुआ करती थी। बॉम्बे नाम का शहर ज्वालामुखी फटने से एक ही रात में समाप्त हो गया था। अटलांटिक नाम का शहर सुनामी आने के कारण एक ही रात में समाप्त हो गया था और मोहनजोदड़ो जैसी अनेकों सभ्यताएं और शहर एक ही रात में गायब हो गए थे। कोई खंड प्रलय के कारण तो कोई महाप्रलय के कारण तो कोई महायुद्ध के कारण। और 2023 में जितनी दर पर जितनी संख्या में प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी पर एक बड़ा संकट
आने की शुरुआत हो चुकी है, यानी बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। इसमें कौन बचेगा या कौन नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि उत्तर में सजेगा, दक्षिण में गरजेगा, पूर्व में न रहेगा कोई। पेड़ की डाली पकड़कर जो भी रहेगा वही बनेगा नए युग का बीज। मैंने आपके सामने महाप्रलय के बारे में भविष्यमालिका में लिखित तत्व प्रकाशित किया, ज्योतिष शास्त्र की गणना बताई और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाशित तथ्य भी रखे। और आप विचार आपको करना है कि आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।